Hello my dear students, welcome back to my channel Celestial Tutors, and this is second part of video series on chapter 4 linear equations in two variables. First video में हमने देखा कि linear equation in two variables की standard form क्या होती है, उसको standard form में कैसे लिखा जाता है, उसके solutions कैसे find किए जाते हैं and how a linear equation can have infinite solutions. So if you already know how to find the solutions of a linear equation, then we just need to plot those points and graph it. It's very easy. जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है उनके लिए लिंक नीचे बॉक्स में दिया गया है. वो वीडियो देखने के बाद आपको ये पार्ट बड़े अच्छे से समझ आएगा. तो लास्ट वीडियो में हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड किए थे 2x + y = 7. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, y को आइसोलेट कर लेते हैं, 2x को दूसरी साइड ले जाते हैं, इट बिकम्स 7 - 2x. तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. उसके लिए हम कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं x की, और हम x की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जो छोटी है और इजी हो. तो सबसे पहले हम x को -1 पुट कर लेते हैं, y = 7 - 2 × -1, और ये बन जाता है -2 × -1 = +2, और हमें वैल्यू मिलती है 9. तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आया, -1, 9. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. जनरली वी अज्यूम दीज थ्री वैल्यूज -1, 0 एंड 1, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं जो इजी हैं कैलकुलेशंस में. तो बट इट्स नॉट दैट कि ये हमेशा ही वर्क करेंगी. समटाइम्स हमें कुछ और वैल्यूज भी अज्यूम करनी पड़ जाती हैं, तो वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम x को 0 पुट करते हैं, 7 - 2 × 0, 2 × 0 is 0, तो इट बिकम्स 7. तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या मिला, 0, 7. और फिर हम पुट करते हैं x = 1, y - 2 × 1, y - 2 is 5, तो हमें पॉइंट क्या मिलता है, 1, 5. तो हमें ये तीन सॉल्यूशंस मिल गए. ये तीन पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस पे, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है एंड यू गेट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, अ सिंपल लाइन. तो चलो बच्चों, अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट वैल्यू हमेशा x होती है, सेकेंड वैल्यू y होती है. तो x क्या है यहाँ पर, -1. तो x हमें देखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ है -1, और y है 9. y पॉजिटिव कहाँ होता है, अपर साइड पे, तो 9 यहाँ पर रहा. अब हमें देखना है -1 से ऊपर जाना है, कहाँ तक, 9 तक. दिस इज द पॉइंट -1, 9. तो आप इस तरह से इनको लेबल कर सकते हैं पॉइंट्स को, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने कौन से पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 7. x is 0, y is 7. जब भी हमारा एब्सिसा या ऑर्डिनेट 0 होता है तो या तो ये x एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट, या y एक्सिस पे. तो अब यहाँ एब्सिसा 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ x वैल्यू 0 है. ये हो गया हमारा पॉइंट 0, 7. नेक्स्ट पॉइंट है 1, 5. x 1 है, y 5 है. x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे देखना है, ये है 1 और 5 है. 5 के लिए ऊपर जाएंगे एंड वी स्टॉप हियर. तो ये हमें मिल गया थर्ड पॉइंट. जनरली हम लोग 2 पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट्स गुड टू हैव 3 पॉइंट्स, क्योंकि अगर 3 पॉइंट से आपका चेक हो जाता है ग्राफ. अगर ये 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन में नहीं आए तो इट मीन्स समथिंग समवेयर इज रॉन्ग. और अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको एक लाइन में मिलते हैं तो इट मीन्स योर वर्क इज करेक्ट. अब आप इनको ज्वाइन कर देंगे. दिस इज जस्ट अ लाइन सेगमेंट. इसको दोनों एंड्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम एरोज लगा देते हैं दोनों एंड्स पे, और यहाँ इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देते हैं. तो दिस इज हाउ यू ग्राफ इट. पहले आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, उन सॉल्यूशंस को प्लॉट करना है ग्राफ पे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, आपने सभी पॉइंट्स को लेबल करना है, और इक्वेशन भी लिखनी है. तो बच्चों, था ना ये ग्राफिंग पार्ट इजी, बट इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी सो इजी, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल थी, इसलिए इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और हमें इसको ग्राफ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. बट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जाम्पल जिसमें आपको फ्रैक्शन मिलते हैं. तो फ्रैक्शन के केस में आपको कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. नेक्स्ट हमें इस इक्वेशन का लाइन ग्राफ प्लॉट करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं,
फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट y. उसके लिए हमें y को आइसोलेट करना है. तो x टर्म को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे. इट बिकम्स 12 माइनस 2x और उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर देंगे. 12 माइनस 2x ओवर 3. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्योंकि 3 सभी के डिनोमिनेटर में है तो हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं. तो 12 ओवर 3 क्या हो जाता है? 4 माइनस 2 ओवर 3x. अब इसके हम रैंडम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. तो एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई वैल्यूज का. पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स वैल्यूज यूज की थी -1, 0 एंड 1 बिकॉज दोज आर इजियर टू यूज. बट अब हम वो यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है 2 ओवर 3 इन द डिनोमिनेटर. तो अगर हम x की वैल्यू 1 यूज करेंगे तो हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा. अब फ्रैक्शन को प्लॉट करना तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन ना मिले. To avoid that, what we can do, we should use such values of x which are multiples of 3. तो हमें x की ऐसी वैल्यूज चूज करनी है जो 3 की मल्टीपल्स हों. जैसे 0, 3, 6, 9, 12, जो भी 3 की टेबल्स में वैल्यूज आती हैं वो हम सभी यूज कर सकते हैं. तो हम इट्स बेटर टू यूज 1 नेगेटिव वैल्यू, राइट, एंड 0 एंड 1 पॉजिटिव. तो पहले जैसे हम -1, 0 एंड 1 यूज करते थे, अब हम -3, 0 एंड 3 यूज कर लेते हैं, राइट. एंड वाई 3? अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने 3 क्यों चूज किया. टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से छुटकारा पाने के लिए. x को हम -3 पुट करते हैं. y इक्वल्स 4 माइनस 2 ओवर 3 इंटू -3. -3 से 3 कट जाता है एंड हमें क्या मिला? -2 इंटू -1. -2 इंटू -1 इज +2. तो हमें मिला 4 + 2 इक्वल्स 6, राइट. तो हमें y वैल्यू क्या मिली यहाँ पर? 6. और ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट हम पुट करेंगे 0. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके सब कुछ 0 हो जाता है और हमें क्या मिला? 4. नेक्स्ट हम पुट करेंगे x को 3 से 3 कट गया, आपके पास बचा 4 माइनस 2 विच इज 2. तो हमें कौन से पॉइंट्स मिले? -3, 6, 0, 4 एंड 3, 2. तो 3 पॉइंट्स आर गुड इनफ टू प्लॉट अ लाइन. तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला? -3, 6. x यहाँ पर है -3, y है 6. तो -3 हम नेगेटिव साइड पे देखेंगे x एक्सिस की. ये रहा -3 एंड 6 के लिए हम ऊपर जाएंगे. तो -3 से हम ऊपर जाना शुरू करते हैं. कहाँ स्टॉप करते हैं? 6 पे. तो दिस इज द पॉइंट. स्टार्टिंग में क्योंकि आपको हैबिट नहीं होती तो आप स्केल यूज कर सकते हैं. इन पॉइंट्स को प्लॉट करते वक्त आप स्केल यूज कर सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल सीधी लाइन में ये पॉइंट्स मिले. नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 4. अगेन क्योंकि x वैल्यू 0 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा. 0, 4 इज दिस वन. नेक्स्ट है 3, 2. x 3 है, y 2 है. हम x की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड पे देखेंगे. दिस इज x as 3 और y वैल्यू भी पॉजिटिव है तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे. कहाँ स्टॉप करेंगे? व्हेन y इज 2. तो 2 के सामने हम स्टॉप करेंगे एंड दिस इज द पॉइंट. साथ ही साथ हम पॉइंट्स को लेबल भी करते जाते हैं. और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. आपने लेबलिंग भी अच्छे से करनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के लिए. तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ये बहुत ही हेल्पिंग पॉइंट है. अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे कि आपको कौन सी x की वैल्यू चूज करें कि हमें फ्रैक्शन ना मिले. आप कभी 0 पुट करोगे, 1 पुट करके देखोगे, फिर 2, फिर 3. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. एंड टू अवॉइड दैट, नोट दिस ट्रिक कि जो भी डिनोमिनेटर होता है हमें उसके मल्टीपल्स चूज करने होते हैं जब भी x का कोफिशिएंट एक फ्रैक्शन होता है. बच्चों नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट. बच्चों समझो कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है. सो y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस. जब भी लाइन, जो ये लाइन ग्राफ है आपका y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं. और x इंटरसेप्ट क्या है? जहां भी ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो x इंटरसेप्ट होगा, राइट. तो जब भी आपकी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो y इंटरसेप्ट होता है. जहां आपका लाइन ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां x इंटरसेप्ट होता है. तो y इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है आपको हमेशा 0, y की फॉर्म में मिलेगा और x इंटरसेप्ट जो है वो x, 0 की फॉर्म में मिलेगा.
राइट, क्योंकि y इंटरसेप्ट कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली इट विल लाई ऑन द y एक्सिस, और x एक्सिस कहाँ लाई करेगा, ऑन द x एक्सिस। और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0, y, और कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करता है दैट इज रिटन एज x, 0। तो चलो इस ग्राफ पे देखते हैं कि x और y इंटरसेप्ट कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये वाला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, y इंटरसेप्ट। एंड वेयर इज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जो है वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो कैसे लिखे जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ क्या है 6 और y होगा 0, सो x इंटरसेप्ट इज 6, 0। ये देखो सेम फॉर्म है जैसे यहाँ लिखी थी, एंड y इंटरसेप्ट इज 0, 4। कि यहाँ हमने देखा कि किसी भी लाइन का ग्राफ यूजिंग रैंडम पॉइंट्स कैसे प्लॉट किया जाता है। और बच्चों, क्या आपको पता है कि हम किसी भी लाइन के ग्राफ को x एंड y इंटरसेप्ट यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा, अब हम देखते हैं कि सेम लीनियर इक्वेशन को हम x एंड y इंटरसेप्ट यूज करके कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सेम इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो हमने पहले यूज की थी, 2x + 3y = 12। तो अब हम सेम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, बट पहले हमने रैंडम सॉल्यूशंस फाइंड किए थे यूजिंग सम रैंडम वैल्यूज ऑफ x, और अब हम यूज करने जा रहे हैं x एंड y इंटरसेप्ट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ दिस ग्राफ यूजिंग x एंड y इंटरसेप्ट, तो आपने ये मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया जाता है और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया जाता है। इट्स ऑपोजिट, रिवर्स करते हैं। 3 × 0 बिकम 0, और हमें क्या मिलता है, 2x = 12, x = 12/2 is 6। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 6। तो x की वैल्यू 6 थी और y वैल्यू 0, ये था हमारा x इंटरसेप्ट। नेक्स्ट हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x एज 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। तो 2 × 0 + 3y = 12, 3y = 12, और y हमें क्या मिलेगा, 12/3 is 4। तो हमें y इंटरसेप्ट क्या मिला, 0, 4। तो देखो बच्चों, x इंटरसेप्ट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड y इंटरसेप्ट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 0, y, क्योंकि y इंटरसेप्ट जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे लाई करेगा। तो चलो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्ट, x क्या है 6 एंड y क्या है 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। हम x एक्सिस पे 6 लोकेट करते हैं, दिस इज 6, 0, इसको लेबल कर देते हैं 6, 0। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट इज 0, 4, तो x 0 है, y 4 है, तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे होगा, 0, 4, दिस इज द पॉइंट 0, 4, एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और हमें लीनियर ग्राफ मिल जाता है। दिस इज द लीनियर ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 12। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया यूजिंग x एंड y इंटरसेप्ट। सभी इक्वेशंस में x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना इजी नहीं होता। हो सकता है x एंड y इंटरसेप्ट कभी आपको फ्रैक्शंस में वैल्यूज आए, तो इन दैट केस रैंडम वैल्यूज हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बच्चों, ग्राफ ऑफ वर्टिकल लाइन एंड ग्राफ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत ही इजी होता है। आपको पता है कि ग्राफ ऑफ वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है, x = k। तो ये जो ग्राफ है वर्टिकल लाइन, ये हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होता है। सपोज हमें इक्वेशन है x = 4, तो इसका मतलब दिस वुड बी अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4। तो जो भी ये k की वैल्यू होती है, ये पॉइंट होता है जिसमें से वो लाइन पास करेगी। तो 4, x = 4, सिंस इट्स अ वर्टिकल लाइन, तो ये जो पॉइंट होता है दैट इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, और इसमें से पास करती हुई हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड दैट्स अ ग्राफ ऑफ x = 4। तो इतना आसान है,
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का ग्राफ बनाना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का देखते हैं। सपोज हॉरिजॉन्टल में हमें दिया है y इक्वल्स -2, हमें ड्रॉ करना है y इक्वल्स -2 का ग्राफ। तो क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दिस वुड बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2। तो हम -2 पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -2। इसको हम लेबल कर देते हैं y इक्वल्स -2 और ये वर्टिकल लाइन ग्राफ था x इक्वल्स 4। तो इसी तरह से आपको कोई भी वैल्यू दे दे, सपोज x इक्वल्स -3, तो यहाँ पर पॉइंट होगा और इस पॉइंट में से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप, वर्टिकल लाइन। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, k वैल्यू, एंड यू ड्रॉ जस्ट अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी ऐसा ही करते हैं। तो जो भी k की वैल्यू होती है उसमें से पास करती हुई हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट है the line passing through the origin. Origin means the intersection point of x axis and y axis. Origin ये वाला पॉइंट होता है। तो जो भी लाइन ओरिजिन में से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स kx, वेयर k कैन बी एनी कांस्टेंट, k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब भी इक्वेशन इस तरह से होगी उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन में से पास करता होगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स 2x। तो चलो अब इसके कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई वैल्यूज का। तो सेम -1, 0, 1 यही वैल्यूज ले लेते हैं क्योंकि ये हमेशा इजी रहती हैं लेनी। तो x को -1 पुट करेंगे, y क्या मिलता है -2, 0 पुट करने पे y मिलेगा 0 और 1 पुट करने पे y मिलेगा 2। तो हमें पॉइंट्स क्या मिलते हैं, -1, -2, 0, 0, 1, 2। अब देखो बच्चों, ये हमें यहाँ पर ओरिजिन मिल गया, तो इट मीन्स कि ये लाइन इस पॉइंट में से पास करेगी ही करेगी। तो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। चलिए अब हम ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, -1 एंड -2। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। तो x -1 यहाँ होता है, -2 यहाँ, और ये मिला हमें पॉइंट -1, -2, दिस इज ओरिजिन, एंड 1, 2 दोनों ही पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पर। ये हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमें मिलता है y इक्वल्स 2x का ग्राफ, राइट। तो इस तरह से आपको कोई भी इक्वेशन हो, सपोज हमें मिलती है y इक्वल्स -5x, इसका भी ग्राफ ओरिजिन में से पास करेगा। चलो इसके कुछ रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं इसके। तो x सपोज -1 है, 0 है, 1 है। x को जब -1 पुट करेंगे तो y वैल्यू क्या मिलती है, -5 इंटू -1 इक्वल्स 5। 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो -5 मिलेगा। तो यहाँ हमें पॉइंट्स क्या मिले, -1, 5, 0, 0 एंड 1, -5। चलो बच्चों अब हम ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है -1, 5, तो x -1 इस तरफ लाई करेगा और ऊपर जाएंगे हम क्योंकि y पॉजिटिव है, और ये हमें मिलता है -1, 5। नेक्स्ट 0, 0 इज द सेम ओरिजिन। नेक्स्ट इज x 1 है और y -5 है, तो हम x की पॉजिटिव साइड पे 1 देखते हैं और y की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम डाउनवर्ड्स जाएंगे अप टू -5 यहाँ पर। और ये हमें तीनों पॉइंट्स मिल गए, इसको लेबल कर लेते हैं 1, -5 एंड दिस इज 0, 0। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन y इक्वल्स -5x। तो इस तरह से हम वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को ग्राफ करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट। अब देखो एक कोई भी पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट। अब आप बताओ कि इसमें से कितनी लाइंस पास कर सकते हो, 1। अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, 2। इस तरह से कितनी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, राइट। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं,
इन दोनों पॉइंट्स में से कितनी लाइंस पास कर सकती है। इन दोनों में से पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। इज देयर एनी अदर वे कि हम कोई और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करे? नो, देयर इज नॉट, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो पॉइंट्स में से हमेशा एक ही लाइन पास कर सकती है। सो इसका आंसर क्या हुआ? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। जब एक सिंगल पॉइंट है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें से जितनी मर्जी लाइंस पास कर सकते हैं। बट जब दो पॉइंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। एंड थर्ड केस, व्हेन x इज 1 एंड y इज 3, आपको x और y की कोई वैल्यू दे दी गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x is 1, y is 3, that means that is a point, right? Again this is any random point, इसको नाम दे दिया गया है 1,3। तो अगेन सपोज ये जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया था यहाँ पर, दिस वाज 1,3, राइट? तो अगेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस, तो इसका आंसर भी क्या होगा? इनफाइनाइट लाइंस। नेक्स्ट आपको ग्राफ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं लाइक दिस कि फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ 2x plus 5y equals 20 whose x coordinate is 5/2 times y coordinate। तो जो x coordinate है वो क्या है? 5/2 times y। It means x equals 5/2 times y, राइट? तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5y/2। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम x को रिप्लेस करेंगे किससे? 5y/2 से। तो 2 into 5y/2 प्लस 5y equals 20। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल हो जाता है 2 से, क्या बचता है? 5y plus 5y equals 20, it gives 10y equals 20। तो यहाँ से हमें क्या मिला? y equals 2, राइट? देखो y की वैल्यू तो एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई 2, बट x की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x अभी भी y की फॉर्म में है, तो x हमारे पास क्या था? 5/2y। तो अब जो हमें y की वैल्यू मिली है उसको हम यहाँ पुट करेंगे इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x हमें क्या मिलता है? 5। तो x की वैल्यू हमें मिली 5, y की 2, तो पॉइंट हमें क्या मिला? 5,2। सो दिस इज द पॉइंट whose x coordinate is 5/2 times y coordinate। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन सम ग्राफ whose x coordinate की जगह वो एब्सिसा भी बोल सकता है, उस एब्सिसा इज 4 times द ऑर्डिनेट, और आपको सम भी दे सकता है कि सम ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज दिस। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड प्रॉब्लम आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम एक वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड एट द रेट ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो रिक्शा वाला जो है वो 10 रुपीज चार्ज करता है, और उसके बाद के डिस्टेंस, उसके बाद के किलोमीटर्स के लिए वो 4 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करता है। तो देखो बच्चों कितना स्मार्ट रिक्शा वाला है, इसने पक्का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ा होगा, तभी इतना अच्छे से प्लान यूज किया है इसने। जनरली ये प्लान टैक्सी वाले या टूरिस्ट बसेस वाले यूज करते हैं, बट आई मस्ट से कि स्मार्ट रिक्शा वाला है। तो जिन बच्चों को भी मैथ अच्छा नहीं लगता और जो भी कहते हैं कि इस मैथ का क्या प्रैक्टिकल यूज है लाइफ में, तो ये देखो बच्चों ये कितना अच्छा प्रैक्टिकल यूज किया है रिक्शा वाले ने इस चैप्टर का। तो देखो कैसे प्लान चार्ज करता है कि ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। के सपोज आपने 7 किलोमीटर जाना है, राइट? सपोज आपने रिक्शा वाले को हायर किया 7 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है? तो इस प्लान के अकॉर्डिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो कितना चार्ज करेगा? ₹10। आपने 7 किलोमीटर जाना था, तो पहले किलोमीटर के आपने उसको 10 रुपीज दे दिए, तो कितने किलोमीटर बचे? और 7 - 1 6, राइट?
तो पहले किलोमीटर के आपने 10 रुपीज दे दिए, नेक्स्ट 6 किलोमीटर्स के लिए आपने कितने देने हैं? ये जो 6 किलोमीटर है उसको कैसे चार्ज करेगा? 4 रुपीज के हिसाब से, 4 रुपीज पर किलोमीटर। तो 4 रुपीज 1 किलोमीटर के हैं, तो 6 किलोमीटर्स के कितने होंगे? 4 टाइम्स 6, 4 6 are 24 रुपीज, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर के उसने 10 रुपीज चार्ज किए, तो बचे 6 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर्स को वो चार्ज करता है 4 रुपए के हिसाब से, तो 6 इंटू 4 24 रुपीज, राइट। तो उसका टोटल फेयर कितना बना? 34। तो ये तो था प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 2 एलिमेंट्स हैं। क्या? एक तो फेयर, राइट, और एक है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम क्या अज्यूम करेंगे? क्योंकि फेयर इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, जो किराया है वो डिस्टेंस के हिसाब से ही है ना। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा किराया, कम डिस्टेंस कम किराया। तो फेयर इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम हमेशा एक्स एज्यूम करते हैं, राइट। जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एज्यूम करते हैं और डिपेंडेंट को वाई। तो यहाँ हम फेयर को वाई एज्यूम करेंगे एंड डिस्टेंस को एक्स। तो टोटल फेयर की इक्वेशन क्या बनेगी? तो फर्स्ट किलोमीटर के हैं 10 रुपीज, तो हम कर देते हैं 1 इंटू 10। उसके बाद कितने चार्जेस हुए? देखो यहाँ आपने क्या किया था, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो कितने किलोमीटर्स बचे? एक कम हो जाता है, 7 माइनस 1 किया था, और यहाँ हमारे पास क्या डिस्टेंस है? x, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1, क्योंकि टोटल x किलोमीटर्स जाना था, उसमें से 1 किलोमीटर के हम पहले ही पे कर चुके हैं, तो कितने किलोमीटर्स बचे? x माइनस 1 किलोमीटर्स। और क्या चार्जेस हैं उसके लिए? ₹4। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 1 इंटू 10 इज 10 प्लस, अब 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस 4। एट लास्ट हमें क्या मिला? 4x प्लस 10 माइनस 4 इज 6, तो 4x प्लस 6। और जो टोटल फेयर है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? y से। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, तो चलो जल्दी से हम एक्स वाई वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं। क्योंकि इसमें y ऑलरेडी आइसोलेटेड है, तो हमें कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अप्लाई सम रैंडम वैल्यूज ऑफ x, और हम कौन सी लेते हैं? -1 0 1। दीज आर द फेवरेट x वैल्यूज, जहां भी एप्लीकेबल हो सकती हैं हम यही x वैल्यूज यूज करते हैं। तो x को -1 पुट किया, हमें क्या मिलता है? 4 इंटू -1 इज -4 प्लस 6 इज 2। जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 0 बिकम 0, 0 प्लस 6 6, और 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4 प्लस 6 10। तो हमें पॉइंट्स क्या मिले? -1 2 0 6 एंड 1 10। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। x इज -1, y इज 2। -1 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर, -1 और 2 यहाँ मिलते हैं। दिस इज पॉइंट -1 2। नेक्स्ट है 0 6। 0 6 अगेन ये y एक्सिस पे होगा क्योंकि x 0 है। दिस इज पॉइंट 0 6। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 10। x 1 है, y 10 है, तो x1 यहाँ से हम ऊपर जाएंगे एंड स्टॉप एट 10। ये है थर्ड पॉइंट 1, 10। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं एंड दिस इज द लीनियर ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन y इक्वल्स 4x प्लस 6। ओके बच्चों, आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे सभी कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए हैं तो आई एम श्योर कि आप एग्जाम्पलर के सभी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाओगे। बट इन केस आप यू गेट स्टक अप समवेयर, और अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस आपको दूं, तो यू जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलर के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर दूंगी। And don't forget to share it with your friends, and don't forget to subscribe in case you are first visitor. I hope you liked this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.